किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगवारी बन के स्वागत है। राम सनी भैया के झोंको राम राम जय जोहार। संगवारी हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान भाई बहनी मन ला अपन खेती किसानी ले उपजे अनाज, साग भाजी, दार दरहन ये मन के भंडारण करे बर वातानुकूलित गोदाम बना के देथे। तो संगवारी हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना हर किसान मन के हित में आवे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लाभ लेवो। और अब आगू बढ़थन हमार कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम के हेलो किसान वाणी, जिकर विषय हवे बरसात के समय में केंदुआ चर देथे और इकर संगे संग में त्वचा संबंधी रोग एवं के निदान। और ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ हवे डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर। अब ये कार्यक्रम के संचालन करत हवे जित्तू भैया हर। तो आओ सुनथन फोन इन कार्यक्रम। किसान भाई हो, राम राम जय जोहार। का हाल चाल है भाई? आज आप जाना था गुरुवार के दिने हमन आप मन बर आज सुघर विषय के संग हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम लेके आथन। तो आज के बढ़िया विषय है, समसामयिक विषय है, बरसात में बड़ चर्चा रही थे। बरसात में मनखे मन ऊपर केंदुआ चरे और त्वचा रोग संबंधी रोग उखर निदान। आज हमार बीच ये विषय ऊपर सुघर जानकारी दिए बर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के पूर्व चिकित्सक और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी मन उपस्थित हवे। इखर सो आप मन ये विषय ऊपर चर्चा कर सकत था। सबले पहले इखर हम अपन पहुना के स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपन ला राम राम जय जोहार। जय जोहार। तो जैन भी आप मन की आज विषय ऊपर सवाल, समस्या, जिज्ञासा हो ही आप मन रख सकत था, पूछ सकत था। तो हम आज के विषय ऊपर आगू बढ़ाथन। सबले पहले आप मन ला राम राम। राम राम जीतू जी। आज के विषय है कि बरसात में ही केंदुआ के समस्या होथे। तो ये जिन समस्या होथे ये काबर होथे बरसात में, एकर मुख्य कारण का है? पैर की उंगलियों के बीच में बरसात के मौसम में होने वाला फंगल इन्फेक्शन को हम आम बोलचाल की भाषा में केंदुआ कहते हैं। तो ये क्या है? ये है फंगल इन्फेक्शन। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि चमड़ी ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण गीली और सफेद पड़ जाती है, जिसे हमारी भाषा में मेसेरेटेड या मेसेरेशन कहा जाता है। तो मेसेरेट हो जाती है जी, जिसके कारण लगातार नमी बने रहने के कारण ये मैसेरेशन होता है और जिसके फलस्वरूप वहां पे फंगस आकर ग्रो करने लगता है। ये गीली देर तक गीली चमड़ी फंगस के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं ग्रो करने के लिए, और फिर फंगस तो आकर ग्रो करता है और फिर खुजली के माध्यम से अपने लक्षण बताता है। डॉक्टर साहब, कई बार कहा होते कि जिन केंदुआ समस्या होते वो ज्यादा बढ़ जाते और एकदम फटे कस दिखते, तो एकर उपचार का है, एमा का करना चाहिए? उपचार पे जाने के पहले मैं चाहूंगा कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसको हम संक्षेप में जान लें जी। देखिए, केंदुआ होता है अक्सर पैर की चौथी और पांचवी उंगली के बीच में। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर देर तक नमी बनी रहती है। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेथन फिर गोठियाबो आप मन सर चर्चा लागू बढ़ाबो। हेलो हेलो, आपके स्वागत है हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम में। कहाँ ले बोला था? भैया मोर माया भरे राम राम। राम राम। मैं नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। वर्मा जी, आपके स्वागत है। बतावा का समस्या है? हाँ भैया, देख आज बढ़िया जो सावन लगे है और मौसम घलो बढ़िया नीक लागत है आपके आकाशवाणी के कार्यक्रम ले। देख अब ये खेती किसानी काम बढ़िया भग रहा है और रोपा लगाए, धान निंदाई काम बूता बने चलत है भैया। हाथ पाँव है जो हमारे पानी में दिन भर डूबे रही थे भैया। और का भैया गोड़ में ठन केंदुआ शिकायत आते, हाथ में भी केंदुआ होते, ये का चीज होते? तो ये जम्मू बात के निदान बरात फोन लगाए हैं डॉक्टर भैया। लेवा बतावत है, आप सुनिए ठीक है। ये जो केंदुआ है इसके ट्रीटमेंट पे जाने के पहले हम थोड़ा बचाव पे बात करेंगे। देखिए, ये केंदुआ मुख्यतः पैर की उंगलियों, चौथी और पांचवी उंगली के बीच में होता है। क्यों होता है? यदि आप ये कारण अच्छे से जान लें तो आप स्वयं बचाव कर लेंगे। क्यों होता है? यदि वहां पे नमी या पानी लगातार जमा रहे तो वहां की चमड़ी सफेद और नमी युक्त हो जाती है, पानी पी के सूज जाती है।
लगातार कहीं नमी का चमड़ी पे बने रहना अनुकूल वातावरण प्रदान करता है फंगस के लिए। और यदि नमी लगातार बनी रही या पानी वहां पे पड़ा रहा, जैसे बरसात के मौसम में खेतों में अक्सर काम करते समय हमारा पैर गीला रहता है, तो उंगलियों के बीच में नमी देर तक बनी रहती है, जिसके कारण वहां पे फंगस अपने आप स्वतः वहां का इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसका पता कैसे चलता है? उंगलियों के बीच यदि आप देखेंगे तो वहां की चमड़ी आपको सफेद और नमी युक्त नजर आएगी। वहां पे आपको शुरुआत में खुजली होगी। यदि आपने ज्यादा खुजली कर दी या शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो चमड़ी में दरारें आ जाएंगी और वहां से फिर कीटाणु अंदर घुस जाएंगे, जो वहां पे उस जगह को पकाने लगेंगे, जिससे आपको वहां पे दर्द होने लगेगा और सूजन आने लगेगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपना काम खत्म करने के बाद पैर की उंगलियों के बीच की जगह को सुखा लेना है, पतले कपड़े से पोंछकर सुखा लेना है। यदि आप बार बार गीले होते हैं तो ये काम आप बार बार कीजिए, क्योंकि यदि पैर की उंगलियों के बीच में नमी बनी रही तो वहां पे स्वतः फंगल का इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर साहब हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेथन फिर गोठियाबो आप। हेलो हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम में आपके स्वागत है। बताओ कहाँ ले बोला था, क्या नाम है आपके? मैं बिलासपुर से प्रतिभा गौरव बोल रही हूँ। मेरे को पूछना था कि आजकल बरसात के दिन में एक पैर में खुजली उजली क्यों हो जाता है? ओकरे ऊपर चर्चा चला थे, केंदुआ के बारे में जानकारी दे थे डॉक्टर साहब। और आपके कुछ समस्या है? वही है, पैर में खुजली हो जाता है, पैर में तेंदुआ हो जाता है। ठीक है, आपके सवाल के जवाब डॉक्टर साहब बतावत है, चेत लगा सुनिया। पैर की उंगली के बीच में लगातार नमी बने रहने के कारण वहां पे फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम केंदुआ कहते हैं। इससे बचने का उपाय है, आप उंगलियों के बीच की जो जगह है, जो स्किन है, चमड़ी है, उसको सूखा रखें। बार बार गीली हो जाती है बरसात में तो बार बार उसे सूखा कर दें। बात नंबर 2, यदि आप जूता मोजा पहनकर ऑफिस जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक सेट मोजा अपने बैग में रखें। यदि ऑफिस जाते समय आपका जूता मोजा गीला हो जाता है तो ऑफिस में जाकर जूते को निकाल दें और मोजा को बदल लें। जो आपके जूते हों, यदि वो कैनवास के हों या जालीदार हों तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि आप प्लास्टिक के या रबर के जूते पहनते हैं तो उसमें पसीना ज्यादा आता है और वो पसीना उंगलियों के बीच में जमा होकर केंदुओं के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। कुल मिला के हवा के आवागमन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में तो आपको हल्की सी खुजली होगी और यदि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो उंगलियों के बीच की चमड़ी फटेगी और फटने के बाद कीटाणु भी अंदर चले जाएंगे, जिससे वहां पे दर्द होने लगेगा और फिर सूजन आने लगेगी। यदि कई बार ये भी देखा जाता है कि इसे हम मेडिकल भाषा में ईड एरप्शंस कहते हैं, कि केंदुआ होने के बाद आसपास की चमड़ी में पानी के फफोले आने लगते हैं, इसे हम ईड एरप्शंस कहते हैं। ये भी केंदुआ के आगे बढ़ने का लक्षण है, इस पे भी ध्यान दें। जो शुगर के मरीज होते हैं वो बहुत रिस्क पे होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज होती है। अब देखिए, आम लोगों को ये पता है कि शुगर के मरीज को लगभग हर चीज ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन सिर्फ शुगर के मरीज को नहीं, ऐसा हर वो व्यक्ति, हर वो पेशेंट जिसको कोई क्रॉनिक इलनेस हो, जैसे कोई डायलिसिस पे है, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज है या कोई भी बड़ी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो वो बीमारी उसके इम्यून सिस्टम को कहीं न कहीं कमजोर कर दी रहती है। तो यदि आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी डिसीज, या आप डायलिसिस पे हो, तो आपके शरीर में छोटा छोटा इन्फेक्शन बड़ा रूप ले सकता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। ऐसे किसान भाई जिनको शुगर की बीमारी है वो बरसात में केंदुआ न होने दें और किसी भी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन होने से बचें। और यदि आपको छोटा मोटा भी कोई स्किन का प्रॉब्लम होता है तो आप बिना विलंब किए योग्य चिकित्सक से मिले। जी, का कुछ ऐसन विटामिन या कुछ है जेला हमन खा के केंदुआ से बाँच सकत हन? देखिए, कहावत है, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, नजरों से दूर दिमाग से दूर। तो होता क्या है कि पैर की जो उंगलियां हैं वो हमारी नजर में नहीं रहती, अक्सर चप्पल से ढकी रहती है। मुझे ये ऑफिस वर्कर्स हैं तो मुझे और जूते से ढकी रहती हैं, तो हमारा ध्यान उस पे कम जाता है, इसलिए हम उसकी साफ सफाई पे भी या उसके रख रखाव पे भी बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उंगलियों के बीच में भी बीच में आपको ध्यान देना है कि किसी प्रकार की सफेदी, किसी प्रकार की क्रस्टिंग, मतलब की सूखी चमड़ी की परत या अत्यधिक नमी वाली चमड़ी न बन रही हो, और हमें बीच में उसे सुखाना चाहिए। अब बात ये है, अक्सर केंदुए की जब बात आती है तो मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमें केंदुए में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर जो लोग शहरों से दूर होते हैं, जिन डॉक्टर तक अप्रोच थोड़ा मुश्किल होती है, वो अपने मन से कुछ इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। अपन मन के क्या ना करें, आप उसमें स्टेरॉइड वाली क्रीम बिल्कुल ना लगाएं।
ठीक। क्या करें? यदि आप चाहते हैं कुछ लगाना तो क्लोट्रीमेजोल नाम की दवाई आती है, बहुत आसानी से छोटी जगहों पे मिल जाती है क्लोट्रीमेजोल। ये क्रीम आती है, इसको आप लगाएं, या फिर क्लोट्रीमेजोल का पाउडर आता है, वो आप रात को या फिर ऑफिस जाते समय जूता पहनने के पहले इसको छिड़क लें उंगलियों के बीच में। एक चीज का ध्यान रखें, क्रीम लगाने के पहले या पाउडर छिड़कने के पहले आप उस त्वचा को सुखा लें जी। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो आंशिक रूप से फायदा देते हैं यदि सही ढंग से यूज किया जाए तो। जैसे हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल फायदा करता है, लेकिन हल्दी के साथ तेल मिलाकर ये और चिपचिपा बनाता है। तो हल्दी आप लगा सकते हैं। कुछ भी करने के पहले बीच की चमड़ी को आप पोंछ के सुखा लीजिए, उसके बाद करना है। तो आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन कई लोगों से मैंने सुना कि हल्दी को तेल में मिला के लगाते हैं, वो गलत है। आप हल्दी छिड़क सकते हैं, वो ठीक है। यदि कुछ ना मिले तो ये इलाज नहीं, ये टेम्परेरी देसी नुस्खा कह सकते हैं इसको। दूसरा, नीम के पानी से यदि आप पैरों को धोते हैं वो भी ठीक है। नमक में पानी मिलाकर। कॉलर जुड़ गए, फिर हम आगू चर्चा करो डॉक्टर साहब। हेलो राम पटेल बोला तो भैया, मैं सिंगारबाड़ी घुटकुले। राम राम भैया। मतलब राम राम। और आज कार्यक्रम में डॉक्टर साहब जी मिलना राम राम जाते। बताओ का प्रश्न है आपके? प्रश्न से बढ़ के भैया हमन के जब आपके पास फोन लगते ना तो हमला वो खुशी होते कि हमारे जो प्रश्न के जवाब है बिल्कुल आकाशवाणी जिन है देवर तत्पर है के। बहुत बढ़िया। तो आज हम जानना चाहते हैं भैया कि जिन हमारे पैर में बरसात के मौसम में जिन केंदुआ होते ओकर कौन कौन से वजह हो सकत है और हमला ओकर बचाए खातिर का अपनाना चाहिए। और जो केंद्रवा है कहीं मान ले जाए ज्यादा ऊंच नीच होते तो का हर कोई बड़े रूप ले सकते है का, एकरे बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपके समस्या सुन लिए हैं, अब बतावाते। पैर की उंगलियों के बीच में नमी को या फिर गीला होने से बचें। यदि गीला होते हैं, बार बार हो जाते हैं बरसात के मौसम में, तो बार बार उसको साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लें। ये उससे बचने का तरीका है। और यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो शुरुआत में खुजली, बाद में लालिमा, सूजन, फफोले ये तक हो सकता है। और कभी कभी हमें यदि केंदुआ आगे बढ़ता है, फंगस के साथ बैक्टीरिया भी रहता है, तो कभी कभी हमें जांघों के बीच में गठान और बुखार भी देखने को मिलता है। कई बार केंदुआ उंगलियों के बीच के जगह से निकल के नाखूनों के नीचे जाके नाखूनों का इन्फेक्शन या तलवे में जाके तलवे में भी इन्फेक्शन करा सकता है। तो केंदुए का ध्यान नहीं रखा तो ये आपके नाखून को, ये आपके पैर के तलवे को, ये पैर में सूजन ला सकता है, जांघों में गठान बना सकता है, बुखार ला सकता है। इसलिए सही समय पे इलाज जरूरी है और ध्यान देना जरूरी। तो डॉक्टर साहब, ये कोई विशेष स्थान में जाए से होते या कहीं पर भी हो सकते है? पैर को बार बार गीला जब होता है तब ये होता है, तो बार बार गीला होने से बचें। यदि गीला होता है काम के कारण, तो जैसे आपका काम खत्म होता है, पैर को साफ पानी से धो के साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लें। कुल मिला के डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जब बरसात के मौसम में भैया ज्यादा दिखते तो गीला होते पैर तो ला पोंछना है, कुल मिला के सूखा रखना है, कुछ पाउडर लगा ली। चला भैया, बढ़िया। आप मन के सवाल रहे से आगू बढ़बो। तो हम थे कि वो घरेलू नुस्खे जो फायदा करते हैं, तो हमने जैसे बताया कि सुखा लेने के बाद आपको हल्दी लगा लेना है। आप पैर को नीम के पानी से आप धो सकते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तीसरा, यदि पैर में सूजन हो तो आप नमक पानी में, हल्का सा गर्म पानी में नमक डाल के उसमें यदि पैर को रखेंगे तो उससे सूजन में कमी आती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि केंदुए में दरारें ना हो, कि चमड़ी फटी हुई ना हो। यदि चमड़ी फटी हुई रहेगी तो फिर वो आपको इरिटेट करेगा, दर्द करेगा, जलन करेगा। यदि आपकी चमड़ी फटी हुई नहीं है, पैरों में हल्की सी सूजन है, तो हल्का गर्म पानी में नमक डाल के यदि पैर को रखते हैं तो पैरों की सूजन में कमी आएगी। अभी जब घरेलू नुस्खा की बात आपने बताया है, कई झी ला देखता हूँ मैं कि पोंगरी में जिन मेहंदी होते ओला कई झी में लगा लेते, मतलब का है वो सही है कि गलत है, ला बतावा। जैसे मैंने बताया कि हल्दी तो सही है, नीम का पानी से धोना भी सही है, कुछ हद तक नमक पानी में पैर को रखना भी सही है, लेकिन मेहंदी से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता, तो मेहंदी लगाना आप अवॉइड करें। नारियल तेल भी लगाना अवॉइड करें क्योंकि वो कहीं ना कहीं नमी को बढ़ाता है। हाँ, ट्री ऑयल ये कुछ हद तक फायदा करता है। अच्छा, कुल मिला के हमार मुख्य ये होना चाहिए उद्देश्य कि वो जगह सूखा रहा है ना। नारियल तेल भी गीला करते और अगर हल्दी में तेल लगाथन वो गीला करते। और विनेगर जिसको सिरका भी कहते हैं, डाइल्यूटेड है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, डाइल्यूटेड। इससे भी यदि आप उस जगह की सफाई करते हैं तो वो भी ठीक है, बशर्ते केंदू वाली जगह कटी हुई ना हो। यदि कटी हुई रहेगी तो वो आपको जलन पैदा करेगी।
का फंगल संक्रमण जिन्हें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकत है? बिल्कुल फैलता है। ये ऐसी कोई भी चीज जो जीवाणु या कीटाणु से होती है वो संक्रामक होती है, वो एक से दूसरे को हो सकती है, बस माध्यम चाहिए। जैसे आपका किसी व्यक्ति को के पैर में केंदुआ या दूसरा फंगल इन्फेक्शन है, उसका जूता या मोजा किसी ने इस्तेमाल किया या उसके यूज किए हुए टॉवेल किसी ने इस्तेमाल किए, तो ये बीमारी उससे दूसरे को भी हो सकती है। तो घर में किसी को भी ऐसा चमड़ी का इन्फेक्शन हो, एलर्जी नहीं इन्फेक्शन हो, तो उनका टॉवेल, हैंकी, साबुन अलग रखें और अलग ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। कई पे देखे जाते कई जी अब वो फंगल है कि काय हम नहीं समझी, लेकिन कई लइकन मन के शरीर में लाल चकत्ता उभरते, खासकर बरसात के मौसम में देखे जाते और समय के साथ वो आधा घंटा 1 घंटा में गायब हो जाते। एक का कारण है? जिसे आप लाल चकत्ता कह रहे हैं उसे ददोरा, चकत्ता, पित्ती, पित्त या अटिकेरिया कहा जाता है। ये सूजी हुई चमड़ी रहती है जो कुछ घंटे से कुछ मिनटों के लिए कहीं पर भी आती है और फिर चली जाती है। ये ऐसा एलर्जी के कारण होता है, जैसा मैंने पहले बताया इसे अर्टिकेरिया कहते हैं। उनमें IgE नाम के केमिकल के बढ़ने से होती है और बरसात में ये ज्यादातर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि बरसात में नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं जिनका छूना हमारे लिए एंटीजन और एलर्जी की तरह काम करता है। तो एंटीजन और एलर्जी जो चीजें हैं कि ऐसा प्रोटीन जिसको शरीर अपना ना मानता हो वो एंटीजन कहलाता है। तो अनजान प्रोटीन जब शरीर को छूता है तो बॉडी एक उसको अपना दुश्मन समझ के एलर्जिक रिस्पांस देती है। तो ये एलर्जिक रिस्पांस देती है चमड़ी को सुजा के, लाल करके। तो इससे बचाव क्या है? इससे बचाव ये कि आप फुल स्लीव्स का कपड़ा पहने और घर में ज्यादा से ज्यादा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बरसात के मौसम में आपने कीड़े इसकी बात की है, तो बरसात में अक्सर हम एक और चीज देखते हैं, बहुत ही कॉमन देखते हैं, जिसे हमारी भाषा में IBR कहा जाता है, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन या फिर डिस डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि मरीज हमारे पास आता है और कहता है कि यहाँ पे जलन का काफी तेज दर्द हो रहा है और देखने से चमड़ी लाल और बीच में जली हुई लगती है। तो वो भी कीड़े के छूने से होता है। कीड़ा छूता है तो उसके पैर के केमिकल से स्किन बर्न हो जाती है, जिसे पेडिस डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये अक्सर हॉस्टल में रहने वाले लोगों को, गांव में जहाँ पे जंगल झाड़ ज्यादा हो, वहां पे बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। ये गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप यदि जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तो कोई परमानेंट निशान नहीं पड़ता। जैसे आज के हमारा मुख्य विषय है केंदुआ चरे की समस्या। अक्सर हर इंसान में जिन आखिरी जिन ओकर पैर के पोर होते हो में देखे जाते उंगली के, तो डॉक्टर साहब ये पूछबो कि का कोनो विशेष पाउडर या दवाई है लगाए बर जिला सुखा के ओला लगा सके? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत अच्छी बात भी बताई है कि दवा का इस्तेमाल उंगलियों के बीच की जगह को सुखाकर प्रयोग करना है जी। तो प्राथमिक तौर पे जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो वो है क्लोट्रिमेजोल या मेकनोजोल। क्लोट्रिमेजोल ये दवा का मॉलिक्यूल नाम है जो बहुत सारे ब्रांड नेम से बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसका पाउडर और क्रीम दोनों ही आते हैं। तो ये क्रीम या पाउडर आप उंगली के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जब आप मोजा पहन रहे हो तो पाउडर इस्तेमाल करना बेहतर होगा, रात में आप सो रहे हैं तो क्रीम का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। और अभी बरसात के मौसम में त्वचा हमर स्वस्थ रहे ओखर वर आप हमर श्रोता मन ला का सलाह देना चाहता? बरसात के मौसम में बार बार गीले होने से बचे या देर तक गीले रहने से बचे। यदि आप बार बार गीले होंगे या देर तक गीले रहेंगे तो गीली चमड़ी, देर तक गीली जो चमड़ी रहती है वो फंगस के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट देती है, जिससे फंगल का संक्रमण होना आसान हो जाता है। तो आप बार बार या देर तक गीला होने से बचे जी। कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेथन, फिर चर्चा लागू बढ़ाबो। हेलो हेलो, आपके स्वागत है कार्यक्रम में। बतावा कहाँ ले बोला था? जित्तू भैया, राम राम का। राम राम, स्वागत है आपके। राम राम भैया। कतिया पारा जूना बिलासपुर ले सुशील देवांगन बिलासपुर बोला था भैया। राम राम। देवांगन जी का हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया। सावन के महीना के शुरू दिन है, आप मन ला पूरा आकाशवाणी परिवार ला आपका बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ला हमारे पूरा परिवार का तिले बधाई। बतावा कुछ समस्या है त्वचा संबंधित? हाँ, वो का है जांग में ना, दोनों जांग में चकत्ता हो जाते। अच्छा। और कुछ कहीं दवाई लगावे तो मिटा जाते।
अच्छा, लेवा डॉक्टर साहब सुन लिए प्रश्न आपके, बतावा थे। नमस्कार देवांगन जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये इसका सही उत्तर तो डॉक्टर के पास जाकर लेना ही सही रहेगा, क्योंकि हम आकाशवाणी पे खाने की दवाइयां नहीं बता सकते, नहीं तो उसका मिसयूज हो जाएगा। हाँ, लगाने की दवाइयां जरूर बता देते हैं। लुलिकोनाजोल नाम की क्रीम होती है या क्लोट्रिमेजोल नाम का पाउडर होता है, इसका आप जैसे दिन के समय में पाउडर लगाइए और रात के समय में लुलिकोनाजोल नाम की क्रीम लगाइए तो बेहतर होगा। जी 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 ठीक है देवांगन जी, आप एकर उपयोग करा। बहुत धन्यवाद जीतू भैया, आप पल्ला और मोर फोन शामिल करे बर जीतू भैया। आपन फोन लगाया है, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार भैया, जय जोहार। आखिर में केंदुआ के उपचार की बात करबो डॉक्टर साहब। यदि हम केंदुआ के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कम से कम 2 हफ्ते तक लेना ही चाहिए जी। और ठीक हो जाने के बाद उसके बाद के 2 हफ्ते तक हमको लगाने वाली चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए। ये गलती नहीं करेंगे कि आराम मिला और हम तुरंत ही दवाई को बंद कर दें। जी चला, बहुत सुघर आपन आज के विषय बरसात में केंदुआ चरे और त्वचा रोग संबंधित रोग के जिन समस्या है ओखर निदान के बारे में बताया है। कालर मंजूरी अपन अपन समस्या ला रखिन। सही में बरसात में केंदुआ के जिन समस्या है देखे ले मिलते आज के विषय रही से। आज आप हमन से जुड़ा, आज हमारे बीच रही छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के पूर्व चिकित्सक और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी मन। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, अगला हफ्ता फिर जुड़बो नवा विषय नवा विशेषज्ञ हो। तब तक देवा जीतू भाई ला कार्यक्रम से विदा। राम राम। संगवारी हो, अभी हम सुने फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, जिकर विषय से बरसात के समय में केंदुआ चल रहे थे तेकर निदान और एक संगे संग में त्वचा रोग संबंधी रोग और ओकर निदान कैसे करबो, ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ बिलासपुर। और ये कार्यक्रम के संचालन करत रहे हवाए हमर जितू भैया। संगवारी हो, अब हम बात करबो मंडी मौसम के बारे में। तो मंडी में आज गेहूं के तखतपुर मंडी में गेहूं के भाव हरी से 2300 रुपया और जयरामनगर मंडी में सरना धान के भाव हरी से 2000 रुपया। संगवारी हो, कृषि परामर्श की बात करबो तो जिन संगवारी मन के थरहा तैयार हो गए ओमन रोपाई करो। जिन संगवारी मन के 82 के लायक हो गए धान है तो खेत के 82 करके लेंझा फोरो और अभी बरसात के मौसम में अपन पशु मन ला बचा के रखो। और एक संगे संग में महूलत कार्यक्रम ले जावन देवाओ। आज के कार्यक्रम में विदा एक बेरा हुआ थे तो अपन भाई राम सनेल देव विदा। राम राम, जय जोहार।